बच्चों, दूसरे एपिसोड में आपका वेलकम है। हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था बहुत सिंपल सी चीज़, 1 + 1 = 2 एंड 5 + 5 = 10। आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। आप ये समझ लीजिए बच्चों कि जितने भी नंबर्स होते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की, यानी काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इन नंबर्स के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ लगा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि वहाँ कुछ ना कुछ साइन है और जिसकी कोई वैल्यू है, अहमियत है। आखिर क्यों है ऐसा, आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक नंबर ले लेते हैं 5। 5 इसके कितने रूप हो सकते हैं? हमें आंसर 5 ही आएगा, लेकिन रूप इसके बहुत सारे होंगे। तो देखिए हम 5 को किस तरह लिख सकते हैं। 0 + 5 = 5, यानी 5 के पहले प्लस में 0 है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम मान सकते हैं कभी भी अगर हमें इसकी जरूरत पड़े तो। वन + 4 = 5, 2 + 3 = 5। अब एक बात और आती है, 5 + 0 अब भी 5 है। 0 को हम आगे लिखें या पीछे लिखें, बात एक ही है। अब इन उसूलों का एक नाम होता है, a + b कह सकते हैं इसको, और यह b + a है। दोनों का जो एडिशन होता है, जो सम होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल होता है। a + b करें तो बात वही है, b + a करें तो बात वही है। तो 5 में अगर हम 0 जोड़ते तो 5 आता है, या 0 में हम 5 जोड़ें तो भी 5 ही आएगा। अभी हम इसमें आगे और चलते हैं। इन दोनों रूल्स का एक नाम होता है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। इसी तरह जब 1 + 4 5 है तो 4 + 1 भी 5 होगा। 4 + 1 = 5। आगे चलते हैं। ये देखिए 5, इस पर एक निशान बना होता है, इसे हम पॉजिटिव साइन कहते हैं, प्लस का। ये इस तरह लिखें हम या ऐसे लिखें, बात एक ही है, नो डिफरेंस। तो याद रखिए कि किसी भी नंबर के पहले पॉजिटिव साइन होता है, अगर उस पर कोई भी साइन नहीं है तो। 5 × 1 = 5, यानी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से तो भी 5 होता है। तो कहीं पर भी 5 लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि ये इतना पोर्शन हिडन होता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ने पर इसको ऐसा लिखना पड़े तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। 5 × 1 मीन्स 5। बिल्कुल ठीक इसी तरह से 5 / 1 that is also equal to 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी बात को हम और अंदाज में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैथमेटिक्स में सिर्फ रूप बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, और शक्लें हमें इस तरह बदलनी होती हैं कि उसकी वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े। 5/1, ये भी 5 ही है, = क्या आया, 5। अभी आपको एक और चीज बताएंगे, 5 पर और क्या क्या लगा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता।
5 is to power 1। ये अभी आपकी क्लास में हो सकता है ना पढ़ाया गया हो, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि अगर 5 पर ये छोटा सा 1 बना होता है, इसको पावर कहते हैं कि 5 to power 1, इसका मीनिंग भी 5 ही होता है। 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से, लेकिन ब्रैकेट में करके, तो भी इसका जो आंसर आएगा 5 ही आएगा। 5 को खुद को ब्रैकेट में कर दीजिए और 1 को विदाउट ब्रैकेट कर दीजिए, अब भी इसका आंसर 5 ही आएगा। दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिए, अब भी ये 5 ही है। तो हमने यहां ये देखा कि 5 के कितने सारे रूप बन सकते हैं। इससे आंसर जो मिलेगा हमें वो 5 ही मिलेगा। इसको आप कई बार याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में बात आएगी। एक बार सुनने में, देखने में ऐसा लगता है जैसे कि हम सीख गए, लेकिन सही मायनों में तभी सीखा जाता है जब उसको हम रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अब अगली बात हम आपको अगली ऑडियो में बताएंगे, एपिसोड 3 में। थैंक यू। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।